आज से हम लोग क्लास 10th का अति महत्वपूर्ण प्रश्न सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज से जो सीरीज चलेगा सांख्यिकी, तो आज का जो जितना भी प्रश्न है सभी माध्य पर आधारित है। इससे आधारित आपको जो है प्रश्नों की संख्या लगभग 50 आपको मिलेगा। 50 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव आधारित है। ऑब्जेक्टिव आधारित से जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण नजर रहेगा उसका जो बताना है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो आज से जो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, माध्य स्टार्ट कर रहे हैं। माध्य का फर्स्ट प्रश्न कहता है 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 14 का मिलान चिन्ह आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में कि मिलान चिन्ह लिखने के लिए क्या होता है, जब 4 लिखने की बारी आता है तो सीधा लाइन लिखते हैं, और 5 जैसे लिखने की बारी आता है तो इसको तिरछा काट दिया जाता है। तो काउंट कीजिए कि ये जो 5 है, इस तरीका का जो भी लिखा हुआ रहता है इसको 5 माना जाता है। तो देखिए इसमें भी 5 है और ये 5 है, तो ये टोटल संख्या कितना 10 और 10 और 4 कितना हुआ 14 हुआ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 2 है। 2 में कहता है माध्य निकालने की कितनी विधि है। तो माध्य निकालने की जो होती है 3 विधि है। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी विधि है और उस सभी विधि का क्या क्या फॉर्मूला लागू होता है। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि माध्य के सूत्र ए इक्वल दिया गया है और इसमें पूछा है सिग्मा एफ आई इनमें से किसे निरूपित करते हैं। तो सिग्मा का मतलब एक ही बात को समझना है कि योग समझना है। अब देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें कहाँ आपको योग दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है दिखाई पड़ रहा है योग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहता है 20 संख्या का समांतर माध्य 5 है, इनमें से 8 संख्या का समांतर माध्य 8 है, तो शेष संख्या का समांतर माध्य क्या होगा। तो एक बात आपको यहाँ एक फॉर्मूला होगा इसमें लागू होगा, वो फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। इसमें होगा माध्य बराबर होता है योग बटा में संख्या। तो इस प्रश्न को अब देखिए कि इसमें जो है, और यदि आपको योग बराबर पूछा जाए तो डायरेक्ट ये दोनों को सीधा हम लोग गुना कर देंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, माध्य अगुणे में क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो देखिए जो इस प्रश्न में क्या कहता है कि 20 संख्या आपको दे दिया गया है 20 और माध्य आपको दे दिया गया है 5, तो इसका योग कितना निकलेगा, तो 100 हो जाएगा। उसी प्रकार इस लाइन में भी कहा है आपसे कि संख्या 8 है, संख्या तो 8 आपको दिया गया और इसका माध्य कितना है 8 है, तो इसका योग कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा कितना, ये 8 को 8 से गुना किया जाए तो ये निकलेगा 64। अब कहता है शेष संख्या का माध्य क्या होगा। तो शेष संख्या, टोटल संख्या था 20 में से 8 आपको दे दिया गया, तो ये बचा कितना आपके पास, तो ये बचा है ये 12। तो देखिए ये 20 जो है आपका, सॉरी ये जो 100 है 20 संख्या का माध्य है और उसी 20 में 8 संख्या का माध्य आपको 64 दिया है, तो बचा कितना है 12 संख्या का, तो ये 36 बचा है। अब जब ये 36 बचा है तो ये 8 से 12 संख्या का माध्य है, और यदि 12 संख्या का आपसे पूछ रहा था उसका माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर क्या होता है योग और बटा में संख्या होता है। तो 12 संख्या का योग 36 निकला और संख्या कितना था 12 पता था, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या में 5 कहता है सिग्मा आई माइनस ए बटा एच का उपयोग माध्य निकालने की किस विधि में किया जाता है। तो ये जो किया जाता है पग विचलन विधि में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो आपका 6 है। प्रश्न संख्या 6 में कहता है प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए माध्य परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग होता है। तो इस बात में आपको ध्यान रखना, देखिए एक विधि यहां से आपको पता चल गया कि प्रत्यक्ष विधि बोला है, तो प्रत्यक्ष विधि के निकालने के लिए माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का तरीका होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लिखा हुआ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो माध्य निकालने की जो हम आपको बताए थे 3 विधि, उसमें एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि का निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है।
प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि माध्य का सूत्र, देखिए ये माध्य का आपको सूत्र दिया गया और आपसे पूछा गया कि ए क्या सूचित करता है। ए जो सूचित करेगा ये माध्य का कौन सा, ए जो है क्या सूचित करता है, ये किस प्रकार का माध्य होता है। तो ये भी निकालने का एक फॉर्मूला है माध्य का। तो आप सिंपल सा इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि माध्य देखिए किस में है, तो ये सी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये दूसरा विधि है माध्य का। इसके पहले आप लोग पढ़े हैं प्रत्यक्ष विधि पढ़े हैं। प्रत्यक्ष विधि में आप लोग क्या पढ़े हैं, तो इसमें पढ़े हैं सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ पढ़े हैं। इसमें माध्य सूत्र जो दिया गया ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, इसमें कह रहा है ए क्या सूचित करता है, माध्य की कौन सी विधि, तो ये करता है काल्पनिक माध्य विधि। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है। 8 में कहता है इनमें से माध्य निकालने की कौन सी विधि है। तो हम आपको बताए थे माध्य निकालने की 3 विधि है। उसमें है आपका प्रत्यक्ष विधि भी है, काल्पित माध्य विधि भी है और पग विचलन विधि है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में आपसे कहता है x कॉमा x प्लस 3 कॉमा x प्लस 6 कॉमा x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर हम बताए आपको कि ये होता है योग और बटा में ये होता है संख्या होता है। तो इसका आप लोग टोटल को आप लोग जोड़ के, और कितना है 1 2 3 4 5, आपसे 5 से जो है भागा भी दे सकते हैं। अन्यथा इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए कि देखिए सब में कितना बढ़ाया, तो 3 3 बढ़ाया है। सब में जो बढ़ा दिया गया है 3 3 बढ़ा दिया गया है। तो माध्य के मतलब समझिए जो बीच में होता है, माध्य के मतलब जो बीच में होता है उसी को ही हम लोग माध्य कहते हैं। जो बीच में होता है ना उसी को ही हम लोग माध्य कहते हैं। तो देखिए बीच में क्या ऊंची संख्या, तो बीच में x प्लस 6 है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। 10 में कहता है यदि दो समूह x कॉमा वाई है तथा उनके प्रेक्षणों की संख्या m है, तब उनका संयुक्त माध्य क्या होगा। संयुक्त माध्य आपसे पूछा है, तो हम आपको तो बताएं कि माध्य बराबर होता है योग और बटा में संख्या होता है। योग होता है और बटा में क्या होता है, तो संख्या होता है। तो इसमें देखिए संख्या आपको क्या क्या दिया गया, तो m दिया गया और m दिया गया। यदि आपको 3 दिया हुआ रहता संख्या और 2, तो दोनों को जोड़ के हम लोग लिखते हैं 5 संख्या। तो यहाँ m और n है, तो ये कितना हो जाएगा, बटा में m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए कौन सी ऑप्शन में m प्लस n है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी m प्लस n है, ऑप्शन नंबर बी में m प्लस n है, सी में m प्लस n नहीं है। तो इस प्रश्न का तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब कह रहा है तो माध्य बराबर हम लोग पढ़े योग, अब बटा में क्या पढ़े, संख्या पूछे। तो देखिए इसमें माध्य आपका x है और उस संख्या कितना था, m था। इसमें जो है माध्य आपका 6 है, तो संख्या कितना है, n है। तो दोनों को गुणा कर दीजिए, m को x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा mx, और प्लस n को y से गुणा किया जाए तो ये कितना बन जाएगा, ny, और बटे में संख्या कितना था, m प्लस n। अब देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। 11 में कहता है कि 10 संख्या का माध्य 30 है, तब सभी संख्याओं को 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का माध्य इनमें से क्या होगा। जब भी इस तरीका का आपको प्रश्न दिया हुआ रहे तो आप एक ही बात को ध्यान रखिए कि माध्य आपको कितना पता है। तो माध्य आपको 30 है और कितना गुणा करने के लिए कह रहा है, तो 3। तो आप माध्य में डायरेक्ट 3 को गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा, 30 या 90, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी है। यदि आपका माध्य यहाँ बोलता है कि 20 है और प्रत्येक में 3 गुना किया जाए तो इसका माध्य कितना हो जाता, तो 20 या 60 हो जाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। 12 में जो संख्या दिया गया और साथ में उसका माध्य भी आपको दिया गया, तो आपसे कह रहा है कि x का मान निकालिए। तो माध्य बराबर तो आपको दे दिया गया है 10 और माध्य बराबर होता है योग अब बटा में संख्या। तो देखिए इसमें कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो ये बटा में 5 होगा। अब बाकी जितना संख्या सभी को आप जोड़िए, तो 9 और 8 कितना हुआ, 17, 17 और 3 कितना हुआ, 20, 20 और 10 कितना हुआ, 30, और 30 और 6 कितना हुआ, 36। तो ये कितना हो गया, 36 और प्लस में x। आप इसी को आप हल कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा 50 और माइनस में 36। जब 50 को यदि आप 36 से माइनस कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 14 बचेगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13 में कहता है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य a है
और उसका स्थिरांक को m से गुना किया दिया जाए, तब नया माध्य क्या होगा। तो देखिए इसमें भी माध्य a दिया गया और गुना करने के लिए m से कह रहा, तो आप डायरेक्ट उसमें आप गुना कर दीजिए, कितना होगा am, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 में कहता है कल्पित माध्य प्राय उस चर को लिया जाता है जिसका मान सबसे अधिक होता है, जिसका मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन कहता है नहीं, ऑप्शन कहता है हाँ, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जब आप कल्पित माध्य निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, तो इसमें जो होता है ए मानते हैं हम लोग जो माध्य का नजदीक होता है, या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है या तो उससे कम भी हो सकता है, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी होगा। ऐसा कि नहीं कि जो सबसे अधिक होता है उसी को लिया जाता है, जी नहीं, उससे जो कम होगा उसको भी लेकर चलते हैं, जो उसके नजदीक होगा, इतना बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है P, Q, R का गणितीय माध्य क्या होगा। तो देखिए संख्या 3 है तो बटा में तो 3 होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखना तीनों जो होता है बोला जाता है माध्य निकालने के लिए योग, और बटा में क्या बोलता है संख्या, तो तीनों संख्या प्लस में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। 16 में कहता है कि इतना का परिसर, हाँ तो परिसर बराबर जब पूछा जाए ना आपसे, तो इसमें बस एक बात को ध्यान रखना कि उच्चतम मान जो अधिकतम मान होगा और न्यूनतम माइनस में होता है न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान इसमें कितना दिया गया है 30, और इसमें जो है देखिए कि न्यूनतम कितना दिया गया, तो न्यूनतम है आपका 9, और दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 21, ये आपका निकल जाएगा परिसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 में कहता है 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक। तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि माध्यक और बहुलक तीनों में संबंध होता है, तीनों में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और माइनस में होता है 2 माध्य होता है, 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य होता है। अब इसमें देखिए 3 माध्यक को तो रहने दिया गया, बहुलक अब ये है माइनस तो दूसरे तरफ जाता है तो क्या बन जाता है प्लस में, तो प्लस 2 माध्य देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 18 में कहता है 3 लगातार प्राकृत संख्या का मान क्या होगा। तो लगातार प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालिए। टोटल संख्या का योग 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6, और संख्या कितना है 3, तो 3 से दे दीजिए भागा, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। या तो जब भी इस प्रकार की संख्या आपसे रहे कि 3 लगातार, अन्यथा यदि आपसे इसमें पूछ देता कि 30 लगातार पूछ देता, या तो आपसे पूछ देता कि 300 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य, तो हम लोग कैसे निकालते। इसका निकालने का सिंपल सा तरीका होता क्या है कि जो संख्या बीच में होता है, जो संख्या बीच में होता है उसी को ही हम लोग माध्य कहते हैं, या तो जो संख्या बीच में होगा उसको हम लोग माध्य कहेंगे, या तो इसका प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के बस 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका माध्य हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो इसका भी इसी प्रकार से भी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 19। प्रथम 4 सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या कहने का मतलब जो 2 से विभाज्य हो जाए, 2 4 6 और 8, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्य क्या होगा। तो देखिए सभी में जो है समान अंतर है, जब समान अंतर होता है तो निकालने का तरीका है आपको कि टोटल संख्या को जोड़िए, तो ये टोटल संख्या को जोड़िएगा तो ये कितना निकलेगा 20, और संख्या कितना है 4, तो इसको 4 से भागा दीजिए, कितना निकलेगा तो ये 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। या तो इसको आप उस मेथड से भी बना सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या जोड़िएगा तो कितना होगा 10, और इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, इस प्रकार से भी आंसर कितना आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। 20 में कहता है कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर में देखिए उच्चतम मान कितना है 30 है, और न्यूनतम मान कितना है 5 है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में कहता है संख्या दिया गया और कहता है उसका माध्य 3 है, तो x का मान क्या होगा। तो माध्य 3 दिया गया और हम माध्य बराबर बताएं योग, तो सारी संख्या को जोड़िए, 5 और 4 कितना हुआ 9, और 9 और 3 कितना हुआ 12, और प्लस में x
ये निकल गया योग। संख्या कितना था, तो ये संख्या था 4। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो x का मान कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कहता है 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए 4 लगातार विषम संख्या की बात कहा है आपसे, 4 लगातार विषम संख्या, और माध्य हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जो मध्य में रहता है। तो देखिए दोनों का मध्य में ये है ना, तो इसका मान जो है आपको 6 दे दिया गया। अब कहता है 6 के बाद फिर विषम संख्या क्या आएगा, 7, 7 के बाद फिर विषम संख्या क्या आएगा, 9, 7 के पहले विषम संख्या क्या आएगा, 5, उसके पहले क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपसे कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। 23 में आपसे कहता है अंक आपको दिया गया है और अंक कहता है 3, 4, 6, 8, 14 का माध्य इनमें से कौन होगा। तो आपसे माध्य पूछ रहा, तो माध्य निकालने का सिंपल सा तरीका क्या कर दीजिए कि आप जो है सारी संख्या को जोड़िए। जब सारी संख्या को जोड़िएगा तो 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, और ये 10 और 8 कितना हुआ, 18, प्लस में कितना 14, और प्लस में कितना 3। आप सारी संख्या को जोड़िए। यदि आप सारी संख्या को जोड़िएगा तो देखिए ये कितना हो गया, ये 18 और 14 कितना हो गया आपका, ये 32, और 32 और ये 3 कितना हो गया है, 35। तो ये 35 हो गया है। अब ये संख्या टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 से दे दीजिए इसको भागा। जब 5 से दीजिएगा भागा तो कितना निकल जाएगा, ये 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। 24 में क्या कहता है, 1, 2, 3 और n के माध्य क्या होगा। देखिए इसमें उसी तरीका का प्रश्न पूछ दिया, लगातार ये संख्या दिया गया है और ये n लिखा, इसका माध्य आपसे पूछा गया। तो प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बटा में 2, ये आपका निकल जाएगा माध्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 कहता है माध्य निकालिए, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको आप लोग जो है निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 26 देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, संख्या आपको लिख दिया गया। संख्या कहने का मतलब आपको लिखा गया है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। उसमें के साथ साथ में आपको बारंबारता भी दे दिया गया, x-2 दिया गया है, फिर आपको जो है x+2 दे दिया गया है, फिर आपको x-3 दे दिया गया है, और ये x+3 दे दिया गया है। मतलब ये संख्या कहने का मतलब ये आपको x का मान दिया गया और ये f का मान दिया गया है। साथ में आपको जो है माध्य का भी मान दे दिया गया है। माध्य का मान कितना दिया गया है, तो माध्य का मान दे दिया गया है 6.5 दे दिया गया। और जब माध्य का मान 6.5 दिया है तो प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने का तरीका सीखे हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ निकले हैं, सीखे हैं। तो सारी संख्या को आपको गुना करना पड़ेगा। 3 को x-2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3x और माइनस में 6 हो जाएगा। 5 को यदि x+2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x और प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 को x-3 से गुना किया जाएगा, कितना होगा, 7x और माइनस 21 होगा। 9 को x+3 से गुना किया जाएगा तो कितना होगा, 9x और प्लस में 3 होगा। अब इसमें देखिए कि संख्या आपको कितना पता है, तो संख्या जो है ये जो है सिग्मा एफ कहता है। तो एफ कहने का मतलब ये बारंबारता आपको दिया गया है, ये सारी संख्या को आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, ये हुआ 4x, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, बटा में सिर्फ बचेगा 4, और इसके इक्वल में आपको माध्य दे दिया गया है 6.5। अब जब इसको यदि आप हल कीजिएगा तो इसी से आपको x का मान निकलेगा, और x का मान जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आइए प्रश्न संख्या जो है 27 देखते हैं। 27 में कहता है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। विषम संख्या कहने का मतलब 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 विषम संख्या बोला है, इसका माध्य। तो देखिए बीच में कौन सी संख्या 5 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका 5। या तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटा में 2 कीजिए तो ये कितना निकलेगा, 10, और इसको 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा।
आइए, एक प्रश्न संख्या जो है 28 आपका जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीका के प्रश्न को आपको ध्यान देना है। इसमें कहता क्या है, किसी कक्षा में लड़कों का भार, कहने का मतलब बॉय का जो है भार आपको 50 केजी दे दिया गया है, और कहता है मध्य भार जो है लड़कियों का मध्य भार गर्ल का जो है आपको दे दिया गया है 40, और साथ में इसमें कहता क्या, लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे अनुपात पूछ रहा, और साथ में कहता है कि मध्य भार जो है आपका पूरी कक्षा का दे दिया गया है। कक्षा का मध्य भार कितना दिया गया, 46 दिया गया। तो एक बात को आपको इस तरीका के प्रश्न में ध्यान देना है, जो बॉय का लिखा माध्य दिया हुआ रहेगा वो अलग लिखिए, गर्ल का अलग लिखिए, और दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसको बीच में लिख दीजिए। बीच में लिखने के बाद क्या है, दोनों को तिरछा जो है आपको माइनस कर देना है। जैसे 46 में 40 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पर प्लस माइनस आपको ध्यान नहीं देना है, बस अधिक से कम वाले को माइनस करना है। 50 में 46 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यदि ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए 3, और अनुपात कितना 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जब भी इस तरीका का प्रश्न दिया हुआ रहे कि आपका अलग अलग दिया हुआ रहे और पूरे क्लास का भी आपको भार दिया हुआ रहे, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 29 देखते हैं। 29 में क्या कहता है कि 6 संख्या का माध्य आपको 28 दिया है, तो इसका योग निकाल दीजिए। 6 और गुने आपको 28 कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा कि अंतिम 6 संख्या का माध्य आपको 32 दिया गया, फिर से अंतिम 6 संख्या का माध्य आपको 32 दे दिया गया है, तो 6 योग निकाल दीजिए, 6 गुने 32। तब छठी संख्या इनमें से कौन होगी, यदि 11 संख्या का माध्य आपको जो है 30 दे दिया गया। देखिए इधर जो है आपका टोटल संख्या कितना निकला है, तो आपका 12 है, और 11 संख्या का माध्य आपको अकेले ये जो है कितना दे दिया गया है, 30 दे दिया गया। तो इस प्रश्न को आप क्या कीजिएगा कि इस प्रश्न को आप जो है ये दोनों संख्या को गुना करके, जैसे 28 को 6 से गुना किया जाए तो कितना बचेगा, 28 को 6 से गुना करेंगे तो आप लोग देख लीजिए 28 छः का कितना हो जाता है, तो 8 छः 48 के 8, ये 4 बचा, 6 दूना 12 और 4 कितना हुआ 16, 168 हुआ। और 32 को 6 से गुना किया जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 186 हो जाएगा। और 11 को 30 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 330 होगा। अब ये आपसे पूछ रहा था कि छठी संख्या क्या है, तो छठी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को प्लस कर दीजिए और इसको आपको माइनस कर देना है। ये दोनों को प्लस कर देने के बाद यदि आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका निकलेगा 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। 30 में क्या कहता है, किसी प्रेक्षणों में चरक मान 5, 15, 25, 45 इनकी बारंबार, तो देखिए ये भी प्रश्न उसी रूप में आपको दिया गया है। संख्या आपको लिख दिया गया है, 5 लिखा है, 15 लिखा है, 25 लिखा है, 35 लिखा है और 45 लिखा है। साथ में जो है इसका बारंबारता कहने का मतलब एफ का मान आपको जो है दे दिया है। एफ का मान कितना दिया है, तो ये है आपका 3 है, फिर पी है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है। तो आपको करना क्या है, दोनों संख्या को आपको गुना करना है। तो गुना कीजिएगा, ये कितना होगा 15, 15 को पी से गुना करेंगे ये कितना होगा 15 पी, 25 को 3 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 75, और 35 को 6 से गुना कर दिया जाए तो ये लगभग कितना होगा 210, लगभग 210 होगा। और 45 को 2 से गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 90। अब माध्य भी आपको 25 दे दिया गया, तो माध्य बराबर आप डायरेक्ट रख दीजिएगा कि माध्य बराबर क्या होता है, तो योग और बटा में क्या होता है, तो ये होता है संख्या। योग कहने का मतलब आप ये जो है टोटल मतलब सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ना है और बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब ये टोटल संख्या को आप जोड़िए, जैसे 15 को 75 से आप जोड़िए, तो 15 75 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 90 होगा। और 90 में 210 को जोड़िएगा तो ये लगभग कितना होगा 300 होगा, और 300 में 90 को जोड़िएगा तो ये कितना होगा 390 होगा। तो ये हो गया आपका 390 प्लस सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को भी आपको जोड़ना है। तो 3 और 3 को जोड़िएगा तो ये 6 हुआ, 6 को 6 से कीजिएगा जोड़िएगा तो ये 12 हुआ, 12 और 2 कितना हुआ 14, अब प्लस में पी। हाँ इसमें देखिए गलती की है कि ये 15 पी को हम लोग नहीं जोड़े, तो ये कर दीजिएगा 15 पी
और आपका जो है माध्य कितना दिया गया था, माध्य दिया गया था आपका 25। अब इसको आप हल कर दीजिएगा तो ये आपको समीकरण आएगा, और जब ये समीकरण आएगा तो उसी से आपका पी का मान निकल जाएगा। तो पी का आपका जो मान निकलेगा ये 4 निकलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 में कहता है किसी असतत बारंबारता बंटन के माध्य का सूत्र इनमें से कौन है। तो माध्य का सूत्र हम आपको बताए हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा में क्या होता है, एफ होता है। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स जो है कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो एफ एक्स जो है ये चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि यदि 20 संख्या रहता है तो बटा में हम लोग क्या करते हैं, 20 करते हैं। उसी प्रकार से यदि 30 संख्या रहता है तो हम लोग बटा में क्या करते हैं, 30। तो इसमें देखिए कितना संख्या, तो इसमें संख्या जो है एन है, तो बटा में कितना करेंगे, एन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा एन है बटा में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 32 में कहता है कि 31 संख्या का माध्य 60 है तथा 16 संख्या का माध्य 58 है, तो शेष संख्या का माध्य क्या होगा। ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह है। जैसे 31 संख्या का माध्य बोला गया तो 31 गुने 60 करेंगे, तो 31 गुने यदि हम लोग 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 1860 आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 16 में 58 को गुना करें, क्योंकि 16 संख्या को 58 से कहा गया है, तो ये लगभग आपको 928 आ जाएगा। और यदि 1860 में 928 को यदि ये माइनस करेंगे तो लगभग ये कितना बचेगा, ये माइनस में आप लोग का बच जाएगा लगभग कितना, 10 में से 8 ये 2, लगभग 932 बच जाएगा। अब जब ये 932 बचेगा तो शेष संख्या का आपसे माध्य पूछ रहा था। तो 31 संख्या था जिसमें 16 का माध्य दिया गया, तो बचा कितना, 15। अब इसको यदि हम 15 से भागा दें तो ये लगभग में 62 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। तो 33 में कहता क्या है, प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। 5 सम प्राकृत संख्या बोला है, तो सम प्राकृत में देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, और देखिए इसके मध्य में कौन है, 6 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या जो है 35 देखते हैं। 35 में क्या कहता है कि किसी प्रेक्षण का माध्य ए है, अगर प्रथम प्रेक्षण माध्य 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, इसी तरह आगे बढ़ा दिया जाए तो उसका नया माध्य क्या होगा। तो उसका जो नया माध्य होता है ये होता है a प्लस n प्लस 1 बटा 2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 36 देखते हैं। 36 में क्या कहता है, किसी वितरण में चर मान दे दिया गया है, उसका भार भी दे दिया गया है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य क्या होगा, तो आप जो है इसमें डायरेक्ट आप गुना कीजिए, योग निकालिए। तो योग निकालने के लिए उसका चर मान होता है और प्लस में उसका माध्य संख्या होता है। तो x को a से गुना करेंगे तो x से, तो देखिए कि योग के जगह जो है अंश में x a कहाँ लिखा गया है, तो x a जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 37। 37 में कहता है कभी कभी जब x और f के मान बड़े होते हैं तो ये बाधनी माध्य का परिकलन किया जाता है कौन सी विधि से। तो जब इसका मान अधिक हो जाता है तो इसको निकालने के लिए हम लोग आसान विधि पकड़ते हैं, काल्पित माध्य विधि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 38 है। 38 में क्या कहता है कि 3 केंद्रीय माप में कौन सा मापक अधिकतर प्रयोग होता है। तो तीनों में जितना भी माध्य की विधि है, पग विचलन विधि भी माध्य का है, काल्पित माध्य विधि भी है, प्रत्यक्ष विधि भी है, लेकिन सबसे अधिक जो माध्य निकालने में हम लोग विधि का प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष विधि का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या जो है 39। 39 में क्या कहता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो होता है सबसे उपयुक्त माप जो होता है आपका माध्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। 40 में कहता है छोटे आंकड़ों का माध्य निकाला जाता है। छोटे आंकड़ों का जो माध्य निकाला जाता है कौन सी विधि से। तो सबसे अधिक विधि का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। 41 में कहता है वर्ग चिन्ह
किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या होता है? तो ऊपरी और निचली सीमाओं का जो होता है वर्ग चिन्ह होता है, ये औसत होता है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में 2 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42। अब अंतिम की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। 42 में कहता क्या है कि प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। मध्य प्रत्येक वर्ग का, जैसे आपको बोला जाए 10 और 20, इसका मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे होगा? वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका कहता है ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा लिखे हैं, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में 2, तो कितना हो गया? ये 30 और बटे में 2, तो ये कैंसिल हो गया 15। यदि ये वर्ग अंतराल आपको रहता और पूछता इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो ये 15 होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा कि प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु क्या होता है, तो ये होता है वर्ग चिन्ह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 में कहता है प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता कहाँ केंद्रित रहती है? तो प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता जो रहती है ये केंद्रित रहती है मध्य बिंदु के चारों ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। 44 में कहता है 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका माध्य पूछ रहा है दो संख्या, तो पहले दोनों का योग निकालिए और इसको 2 से भागा दे दीजिए। तो यदि आप इसको जोड़िएगा तो ये कितना होगा? ये लगभग 32 होगा, और 32 को 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 45 में कहता है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 तो x का मान क्या होगा? तो माध्य बराबर 6 आपको दे दिया गया, तो माध्य बराबर तो हम लोग योग पढ़े तो सारी संख्या का योग निकालिए। ये कितना होगा? 5 और प्लस में 4 हम लोग करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x, और बटे में कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है। अब जब इसी को आप हल कीजिएगा तो हल करने के क्रम में क्या कीजिएगा? 6 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा? ये 30 होगा, और 17, 3, 20 और 9 कितना हुआ? 29। तो 29 प्लस में कितना होगा? x। तो x का मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 46 कि माध्य 7 है तो x का मान, इसका भी जो है जिस तरीका से 45 आप बनाए उसी प्रकार से 46 है। जैसे इसमें भी क्या है, इसका माध्य आपको 7 दे दिया गया। सारी संख्या का योग निकालिए तो 4 और 1 कितना हुआ? 5, और 5 कितना हुआ? 10, और 10 और 12 कितना हो गया आपका? 32। प्लस में कितना होगा? 10, 12 सॉरी ये 22 होगा, अब प्लस में कितना होगा? x, और बटा में कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या से दीजिए भागा, तो ये कितना हो गया? 35, और बराबर में कितना हुआ? 22, और प्लस में x। तो ये x का मान निकालिएगा तो 35 में यदि 22 जाएगा तो ये कितना बचेगा? तो ये 13 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है आपका 47 है। 47 में क्या कहता है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होता है। तो हम आपको बताए थे माध्य का 3 गुना बोला है कि बहुलक बराबर फॉर्मूला ही होता है। बहुलक बराबर जो होता है ये होता है 3 माध्यक, और माइनस में क्या होता है? 2 माध्य होता है। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा? तो क्या होगा? बहुलक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न और इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है। कहता है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? 10 सम प्राकृत संख्या आपसे पूछ रहा, तो सम प्राकृत संख्या तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 के बाद फिर कितना होगा? 14 होगा, 14 के बाद ये 16 होगा, 16 के बाद ये 18 होगा, 18 के बाद ये कितना होगा? तो ये 20 होगा। अब इसमें आप देखिएगा कि 10 तो हो गया है, तो इसमें आप डायरेक्ट निकालिए कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों का योगफल कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। तो 20 प्लस 2 बटा में 2, तो ये कितना होगा? ये 22 होगा, और बटे में कितना हो गया? 11 ये हो गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा।